तेलंगाना में फिनाइल बनाने वाली इकाई में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के झांसी में चोरी के शक में भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झांसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बड़े जुए के अड्डे पर छापेमारी को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख की नकदी बरामद। ताइवान की राजधानी ताइपे से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। भूकंप के झटकों से घर का बिखरा सारा सामान। ताइवान में भूकंप के झटकों से इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तेज झटकों के बाद झुकी इमारत और लोगों में फैली दहशत। ताइवान में भूकंप के बाद एक और तस्वीर सामने आई है। तेज झटकों से हिलती हुई दिखी मेट्रो। यात्रियों में डर। ताइवान में भूकंप दहशत का माहौल। देखने के झटकों से हिली धरती। तेज भूकंप के बाद हिलते हुए ब्रिज की तस्वीर सामने आई है। वाहनों की आवाजाही ठप हुई। ताइवान में भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी खबर है। आसमान में उठा धुआं, तस्वीरें सामने आई। और आगे बढ़ते हैं। संजय सिंह के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत मिलेगी। शर्तों के साथ आज संजय सिंह की रिहाई संभव है। ऋषिकेश कुमार है संजय सिंह के वकील। दरअसल बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली संजय सिंह को, उनको जमानत मिली, जिसके बाद आज तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट की जानी है। अस्पताल में थे संजय सिंह, उनका परिवार भी अस्पताल पहुंचा हुआ है। अस्पताल से जब डिस्चार्ज होंगे तो उसके बाद सारा पेपर वर्क तिहाड़ जेल का किया जाएगा। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जो शर्तें हैं उन शर्तों को लेकर सारा काम होने के बाद जमानत पूर्ण रूप से मिल जाएगी संजय सिंह को। पूरे 6 महीने बाद बाहर होंगे। अपने घर पर आज की रात बिताएंगे, संभव माना जा रहा है। बात अयोध्या धाम की करते हैं। रामनगरी अयोध्या का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। यही वजह है कि अयोध्या अब दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक राजधानी बन चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। यानी हर दिन औसतन 2 लाख लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं, जो किसी भी धार्मिक स्थल पर पहुंचने वाले सबसे ज्यादा श्रद्धालु है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या श्री राम की नगरी, अयोध्या आस्था की नगरी, अयोध्या सनातन की नगरी, वो नगरी जहां रामलला का जन्म हुआ, वो नगरी जहां आज भी कण कण में बसते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वो नगरी जहां सालों से प्रभु श्री राम विराजित हैं। हाँ, बहुत सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। आज हम लोग को मौका मिला और प्रभु ने आज ही बुला लिया हम लोगों को 2 ही दिन में। शब्दों से व्यक्त नहीं हो रहा है। बहुत इमोशनल हूँ मैं और बहुत सालों से इसका इंतजार था। आज मुझे मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और यूपी गवर्नमेंट का आभारी हूँ और सभी मोदी का क्रेडिट है। हम लोग बहुत इंतजार कर रहा था मंदिर के लिए, दर्शन के लिए। अभी आज जा रहे हैं हम लोग। सभी कर्नाटक से आए 11-12 लोग। 500 ईयर्स का वेट है हमारा राम मंदिर बनाना, तो बहुत खुश है हम। ये रोम रोम में बसने का ही असर है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बन चुकी है। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हल्के पीले रंग की धोती, उसी से मेल खाता कुर्ता पहन पीएम उस संकल्प को पूरा करने पहुंचे थे जो सालों पहले किया गया था। सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बन चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक यहाँ 1 करोड़ लोग पहुँचे हैं। यानी औसतन 2 लाख रोज यहाँ हर रोज दर्शन के लिए आते हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले 5000 लोग पहुँचते थे।
यूपी पर्यटन विभाग के मुताबिक इस साल तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन आज भगवान के चरणों में तो पहुंच ही गए हम। इंतजार तो सदियों से था, कई 500 वर्ष से ज्यादा समय का इंतजार रहा। और कैसा लग रहा अगर आप कहेंगे किसी गूंगे को शक्कर खिला दिया जाए, फिर उससे पूछो कि आपको कैसा लग रहा है, वो बोल नहीं सकता है, अभिभूत हो जाता है अंदर से। भारतीय जनमानस राम जी के जो रामो विग्रहवान धर्म, ये भारत भूमि जो है धर्म की भूमि है और राम साक्षात धर्म है। सालों के लंबे संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब से भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, रघुनंदन के अभिनंदन पर अयोध्या में हर दिन पूरा देश राम की भक्ति में लीन दिखता है। आंकड़ों में देखें तो राम भक्ति का असर अयोध्या के साथ साथ मथुरा काशी पर भी नजर आता है। बीते सालों के आंकड़ों को देखें तो अयोध्या में साल 2018 में 31 लाख लोग पहुंचे थे, जबकि 2023 में 2 करोड़ 3 लाख लोग पहुंचे। वाराणसी में 2018 में 60 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि 2023 में 8 करोड़ 40 लाख लोग पहुंचे। मथुरा में 2018 में 77 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि 2023 में 6 करोड़ 52 लाख लोग पहुंचे। अयोध्या काशी इन दिनों सबसे बड़े धार्मिक हॉटस्पॉट बने हुए हैं। दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी धर्म के स्थल पर नहीं पहुंचते। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी में साल भर में करीब 90 लाख लोग आते हैं, जबकि मुस्लिमों के लिए पवित्र स्थल मक्का में पिछले साल 1 करोड़ 35 लाख पहुंचे थे। आपको बता नहीं सकते हम कि कितनी खुशी है, इस चीज को हम बयान नहीं कर सकते सर। और ये दर्शन करके ऐसा लगा कि हमारे पूर्वजों ने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा कि हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिला। बहुत सुंदर और बहुत भव्य दर्शन हुए, अपना जीवन तृप्त हो गया। खालीपन था जो भर गया है, जरूरत थी राम मंदिर की जो पूरी हो गई। अयोध्या धाम में रामलला के 500 साल का वनवास खत्म होने के बाद से अब एक नए समय की शुरुआत हो चुकी है। राम के नाम का वंदन है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अभिनंदन है। अयोध्या ही नहीं समूचा विश्व राम नाम की धुन में मग्न है और दुनिया भर में जय श्री राम गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या धाम पर है। अयोध्या में पिछले 48 दिनों की बात करें तो 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो 20 लाख श्रद्धालु मथुरा पहुंचे हैं अभी तक। माघ मेले में प्रयागराज में करीब 6 करोड़ लोग पहुंचते हैं, ये भी आपको बता रहे। सावन में जल भरने के लिए 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। हर महीने 24 लाख देश विदेशी से भक्त जो होते हैं वो काशी पहुंचते हैं। वेटिकन सिटी की अगर हम बात करें तो 90 लाख लोग श्रद्धालु हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं। मक्का में अगर साल 2023 की बात करें तो 1 करोड़ 35 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो अब पूरे दुनिया की धार्मिक राजधानी है वो कहीं ना कहीं अयोध्या बनती हुई नजर आती है। और अब बात करते हैं ताइवान में भूकंप से मची दहशत की। तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से काफी तबाही देखने को मिली। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, यहाँ तक कि घरों के अंदर रखा जो सामान था वो सब गिरता हुआ नजर आया। ताइवान की धरती कांपी और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। लोगों के बीच में